नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। वैसे तो संस्कृत देव भाषा कही जाती है और आधुनिकता की दौड़ में संस्कृत भी बहुत कम ही लोग सीखना और पढ़ना चाहते हैं। फिर भी प्रदेश में तमाम ऐसे संस्थान हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं और इच्छुक अभ्यर्थियों को तैयार करते हैं। लेकिन उन्हीं संस्थानों में अगर नियुक्ति के नाम पर खेल होने लगे तो संस्कृत हमें ये संस्कृति तो नहीं सिखाती। खैर, अब आते हैं मामले पर। श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय कमला नगर प्रयागराज में 23, 24 और 29 नवंबर 2025 को प्रस्तावित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर इंटरव्यू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर दर्ज शिकायत के अभ्यर्थियों ने महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुछ अधिकारियों और प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षण पर गंभीर भ्रष्टाचार, पदों की भर्ती फरोख्त और चयन प्रक्रिया को पहले से तय करने के संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल सचिव द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश से यह अन्य महाविश्वविद्यालयों की चयन प्रक्रिया को रोक लगा दी गई थी, परंतु श्री महावीर संस्कृत विश्वविद्यालय कमला नगर प्रयागराज के लिए पूर्व तिथि में विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराए गए, जिससे चयन प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। आरोपितों पर यह भी आरोप है कि यह संदिग्ध प्रक्रिया का उद्देश्य कुछ विशेष अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाना है। फाइनल लिस्ट बताई जा रही है, नामों की सूची भी वायरल हो रही है। अभ्यर्थियों के सूची में माने तो कुछ पदों के चयन पर पहले ही तय कर लिया गया है और यह जानकारी विश्वविद्यालय परिषद और महाविश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच खुले रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। इन नामों को चयनित बताया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं कि व्याकरण प्रवक्ता पद श्री विष्णु ओम शरण मिश्र, साहित्य प्रवक्ता पद श्री सत्यवान मिश्र पुत्र श्री शेष नारायण मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रयागराज के कैंडिडेट हैं। ऐसे प्रबंधन श्याम कृष्ण तिवारी द्वारा अभ्यर्थियों ने बोला है। सहायक साहित्य प्रवक्ता स्वाति मिश्र पुत्री श्री लोकनाथ मिश्र, साहित्य प्रवक्ता पद द्वितीय अभ्यर्थी प्रशांत कुमार मिश्र पुत्र श्री हरिहर मिश्र, प्रवक्ता आधुनिक, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज PN मिश्र के रिश्तेदार का चयन होना है, जो स्वयं चयन समिति के सदस्य हैं। आधुनिक संगीत शिक्षक पद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल सचिव श्री राकेश कुमार के परिवार की ही सदस्या हैं। इन नामों की चर्चा इन रूप में है कि इंटरव्यू केवल फॉर्मेलिटी मात्र होगा, क्योंकि पद तो पहले से ही फाइनल कर लिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोग उन्हें प्रत्येक पद के लिए 25 से 30 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है तथा रुपए इंटरव्यू से पहले ही किसी विशेष विश्वसनीय व्यक्ति के पास जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संस्कृत शिक्षण संस्थान भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य धरोहर है, किंतु प्रबंधन तंत्र और विश्वविद्यालय अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट से कैपेबल अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में पड़ रहा है और भ्रष्टाचार से शिक्षा की गुणवत्ता आघात हो रही है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय कमला नगर प्रयागराज तथा अन्य महाविद्यालयों में जारी चयन प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। प्रबंधन तंत्र और विश्वविद्यालय अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक चयन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नई, पारदर्शी और केंद्रीकृत प्रणाली लागू की जाए। श्री महावीर संस्कृत महाविद्यालय कमला नगर प्रयागराज के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को रद्द कर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति से ही चयन कराया जाए। लगातार बढ़ते आरोप और तय नामों की खुलेआम चर्चा ने संस्कृत शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब शासन की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद। प्रयागराज संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय इन दिनों चर्चा का विषय बना है। उसके पीछे की खास वजह ये है कि चहेतों को कुर्सी, सरकारी धन का बंदरबाट, उस सब की कहानी राजभवन भी पहुंची। राजभवन ने कुल सचिव को आदेश किया कि 24 नवंबर तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट राजभवन भेजी जाए और अन्यथा कोई जिम्मेदार व्यक्ति 28 नवंबर को राजभवन में पेश हो। तारीखें गई, लेकिन न तो रिपोर्ट आई न ही राजभवन पर कोई पेश हुआ। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मनमाने का जो खेल संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में चल रहा है, ये पूरा खेल
कब उजागर होगा और कब इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि संपूर्णानंद महाविद्यालय को न तो राजभवन की सख्ती का असर दिख रहा है और न ही शासन की जीरो टॉलरेंस स्कीम की डर दिखाई पड़ रहा है, और लगातार मनमाना रवैया वहां पर जारी है। न तो कुल सचिव डर रहे हैं और न ही कुल सचिव के सचिव। आरोप तो यहाँ तक है कि कुल सचिव के सचिव 21 वर्षों तक किसी विश्वविद्यालय में सचिव बने हुए हैं, जबकि योग्यता तक नहीं है। यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि बिना योग्यता के गधे पकौड़ी खाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, प्रयागराज।